हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्तिका ग्रामर क्लासेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में जेंडर पढ़ाया, अब मैं आप लोगों को केस पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। केस कारक। द केस शोज द कंडीशन ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। मीन्स कारक द्वारा वाक्य में नाउन की यानी कि संज्ञा की स्थिति का पता चलता है कि वाक्य में हमारा संज्ञा कहाँ है, यही हमें केस बताता है। तो आइए चलते हैं आगे। काइंड्स ऑफ केस यानी कि कारक के प्रकार। अंग्रेजी में कारक 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वन इज पॉजेसिव केस, फोर्थ वन इज वोकेटिव केस एंड लास्ट वन इज केस इन अपोजिशन। चलिए पहला देखते हैं नॉमिनेटिव केस। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट टू ए वर्ब इट इज सेड टू बी ए नॉमिनेटिव केस। यानी कि जब कोई संज्ञा किसी वाक्य में कर्ता का कार्य करती है उसे नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक कहते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल, रमन प्लेस क्रिकेट। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, जब कोई संज्ञा किसी वाक्य में कर्ता का कार्य करती है तो हमारा यहाँ कर्ता कौन सा है, रमन है, और ये संज्ञा भी है। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। और दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। When a noun or pronoun is used as the object of the verb, it is said to be a objective case. जब कोई नाउन संज्ञा अथवा प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो अथवा प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, सुमन राइट्स अ लेटर। इसमें क्या कह रहा है, जब कोई नाउन अथवा प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ देखो ये लेटर जो है ये हमारा नाउन है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। वैसे यहाँ पर और भी है, द हंटर किल्ड ए लायन। यहाँ लायन हमारा क्या हुआ, नाउन, और ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। तो इसलिए मैं क्या कहती हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव केस टिक कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पॉजेसिव केस। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब form of a noun is changed to show ownership, it is said to be a possessive case. जो नाउन अथवा प्रोनाउन अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं वे संबंध कारक कहलाते हैं। अब यहाँ देखो, मीराज बुक कह रहा है अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन पर एक नाउन अथवा प्रोनाउन अधिकार प्रकट करे। तो यहाँ पर मीरा भी नाउन है और बुक भी नाउन है। तो इसमें मीरा बुक पे अधिकार प्रकट कर रहा है ना कि ये मीरा की बुक है। तो मीरा एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार प्रकट कर रहा है। तो इससे हम जान जाएंगे कि यहाँ पर पॉजेसिव केस है। और संबंध भी पता चल रहा है कि ये मीरा से संबंधित है। और आगे यहाँ पर शिखाज हाउस, शिखा का घर। तो यहाँ पर ये भी एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट कर रहा है। तो आगे चलते हैं। पॉजेसिव बनाने के नियम। यदि नाउन सिंगुलर नंबर एक वचन है तो उसके अंत में अपास्ट्रॉफी प्लस एस यानी कि ऐसे अपास्ट्रॉफी लगाना है, एस लगाना है, जो जोड़कर बनाया जाता है। सुमन्स हाउस, तो कहा नाउन सिंगुलर नंबर में है तो सुमन हमारा सिंगुलर नंबर है, उसे और पॉजेसिव में बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस अपास्ट्रॉफी लगाएंगे, एस लगाएंगे, बन गया हमारा पॉजेसिव। वैसे और भी है, यहाँ पर भी अपास्ट्रॉफी एस लगा दिया, बन गया। सेकेंड रूल, प्लूरल बहुवचन नाउन के अंत में यदि एस हो तो केवल अपास्ट्रॉफी लगाते हैं। अब बहुवचन होगा तो उसमें अंतिम में एस होगा ही, तो हमें बनाने के लिए पॉजेसिव क्या करना है, बस अपास्ट्रॉफी धीरे से लगा देना है, कुछ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे अपास्ट्रॉफी लिख दिया, जैसे गर्ल्स होटल। तीसरा रूल है हमारा, निर्जीव वस्तुओं के साथ ऑफ लगाकर अधिकार प्रकट करते हैं। द पेजेज ऑफ द बुक। अब बुक हमारा निर्जीव वस्तु है तो इसे पॉजेसिव बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग कर देंगे और इससे हमारा पॉजेसिव बन गया तुरंत। ये देखो और भी है, द रूफ ऑफ द हाउस। अब हमारा हाउस भी निर्जीव था तो हमने ऑफ से इसका संबंध जोड़ दिया, ये हमारा बन गया पॉजेसिव केस। समय, स्थान, भार आदि को प्रकट करने के लिए भी अपास्ट्रॉफी प्लस एस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर समय भी होता, स्थान भी होता तो ऐसे उसमें ये वाला नियम अपास्ट्रॉफी प्लस एस वाला नियम लगा देते। चलो चौथा देखते हैं, वोकेटिव केस, संबोधन कारक।
जब किसी को पुकारा जाए तो पुकारे जाने वाले व्यक्ति का केस कारक वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस कहलाता है। इसका ये सेकेंड नेम है, केस ऑफ एड्रेस। इसे और एक नेम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल, मोहन सिट हियर। कोई मोहन को बुला रहा है कि मोहन सिट हियर, मोहन यहाँ बैठो। तो जो जिसको बुलाया जा रहा है वही हमारा केस ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस है। वैसे यहाँ पर सुमन फिनिश योर वर्क, सुमन अपना कार्य खत्म करो। तो सुमन को बुलाया जा रहा है तो सुमन हमारा वोकेटिव केस हुई। पांचवा है केस इन अपोजिशन। जब वाक्य में प्रयुक्त दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तो दूसरा नाउन पहले नाउन का अपोजिशन होता है। वाक्य में प्रयुक्त दो नाउन, देखो यहाँ पर दो नाउन है ना, मोहन है, ब्रदर है। तो कह रहा है कि प्रयुक्त दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध करा है। ये जो दोनों नाउन है, ये दोनों नाउन है एक ही व्यक्ति, इसी का बोध करा रहे हैं। कह रहा है मोहन योर ब्रदर इज जेंटल। मोहन एक लड़का है और किसी से कोई कह रहा है कि मोहन जो तुम्हारा भाई है वो बहुत अच्छा है, जेंटल अच्छा है। तो मोहन का यहाँ पर केस इन अपोजिशन हो जाएगा। रमेश माई सन इज ए गुड बॉय। रमेश जो मेरा बेटा है वो अच्छा लड़का है, यानी कि किसी से कह रहे हैं रमेश जो मेरा बेटा है वो बहुत अच्छा लड़का है। उपरोक्त वाक्यों में ब्रदर एंड सन, जो ब्रदर था और सन था मोहन और रमेश, यानी कि इसका और इसका अपोजिशन कहा जाएगा।